वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आचार्य चरितावली में, आचार्य कथा में। तो हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण किए। अभी हम हमारे षड्गोस्वामी से अन्यतम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को श्रवण करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो हम कल श्रवण किए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सर्वप्रथम उन्होंने हरिदास ठाकुर का कृपा प्राप्त किए थे, और हरिदास ठाकुर की कृपा से उन्होंने महाप्रभु को उनका मिलना हुआ, भेंट हुई। महाप्रभु जब संन्यास लेके शांतिपुर पधारे, शांतिपुर में उन्होंने महाप्रभु को मिले पहली बार। तो महाप्रभु को मिले तो महाप्रभु उनको क्या कहे कि आप घर वापस जाओ। उनको समझाकर उनको आशीर्वाद देते हुए महाप्रभु वहां से चले गए वापस जगन्नाथपुरी की ओर। हमने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते तो उस समय ये रघुनाथ प्रयास करते घर से भागने के लिए, है कि नहीं। घर से पलायन करने के लिए बार बार प्रयत्न करते, मगर उनके पिताजी बार बार पकड़ के वापस ले आते और उनको यानी कहीं भाग ना जाए उनको संभालने के लिए 11 लोगों को नियुक्त किए थे। 11 लोगों को, है ना। 5 लोग तो सिपाही थे, पहरेदार सिपाही, और 4 लोग सेवक थे, उनकी पर्सनल सेवक, और 2 लोग ब्राह्मण थे उनको हेल्प करने के लिए। कुल मिलाकर 11 लोग थे। और हमने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु, हमने सुना कल चैतन्य महाप्रभु वहां पर एक महान सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी थे उनको भक्त बना दिए, और रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को आज्ञा मांग रहे महाप्रभु, मुझे अभी जाना है। कहाँ जानी है? वृंदावन जाना है। वृंदावन के लिए आज्ञा मांग रहे, वृंदावन के लिए आज्ञा मांग रहे। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है, दैन्यता, दैन्य, विनम्रता, दैन्यता, ये भक्त का स्वभाव। कुछ भी करे वो गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद आज्ञा लेते हुए करे। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, गोस्वामी गण हुए, हम सबके जीवन चरित्र में आप देख लीजिए, सभी इतने दैन्य थे, हर एक कार्य करने के लिए आज्ञा मांगते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आज्ञा मांग रहे। यही श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। कितना बड़ा ग्रंथ है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। इतना बड़ा ग्रंथ को रचना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है रचना करने के लिए, ग्रंथ को रचना करने के लिए। कहते हैं ये सब किनकी कृपा है? ये सब भगवान और वैष्णव की कृपा है। नहीं तो मैं कहाँ कर पाऊंगा इतना बड़ा कार्य को सिद्ध। वो अपना दैन्यता प्रकट करते हैं। कहते हैं मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस, वैष्णव जन बोले करी एते को साहस। ये स्वयं जो ये चैतन्य चरितामृत का ऑथर है ना, जो लिखे हैं, उनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सबको पता होनी चाहिए चैतन्य चरितामृत कौन लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कौन थे? व्यास जी स्वयं है। स्वयं व्यास ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी को क्या है, क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? कहते हैं मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस। कैसा हूं मैं? 1 नंबर का मूर्ख हूं। अपना दैन्यता देखिए, विनम्रता देखिए, कह रहे मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं और बड़ा नीच भी हूं और क्षुद्र,
छिद्र, बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, छोटा ही हूँ। और मुई विषय लालसा, और मेरा हमेशा विषय लालसा है, विषय भोगने के लिए लालसा है। मैं क्या चैतन्य चरितमृत को, भगवान की लीलाओं को कहाँ मैं रचना कर पाऊंगा, बखान कर पाऊंगा। ये तो वैष्णव जनेर बोले, वैष्णव लोगों की कृपा से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे को साहस में साहस कर पा रहा हूँ। क्या दैन्यता देखिए, कितना दैन्यता। पूरा चैतन्य चरितमृत लिख लिया। पता है एज कितना था कृष्णदास कविराज गोस्वामी का? 70 साल से भी ज्यादा हो गया था, वृद्ध हो गए थे तब चैतन्य चरितमृत का रचना की। कोई आश्चर्य बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को कितना एज हुआ था, श्रील प्रभुपाद महाराज को कितना, अभी आश्चर्य बात है नहीं, पर हमारे लिए तो ये सब आश्चर्य बात ही है। हाँ? 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतना महान कार्य करे, उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, याद है ना? हाँ? अंगम गलितम, शरीर एकदम गल जाता है उस समय, वृद्ध समय पर। फलितम मुंडम, टकला हो जाते हैं, बाल एक एक निकल जाते हैं, और दांत निकल जाते हैं। आंख काम नहीं करता, कान नहीं काम करता, शरीर काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता उस समय, वृद्ध समय पर। और उस समय पे ये शरीर का जो स्तर है, जवान होना, बच्चा होना, बूढ़ा होना, ये शरीर किस स्तर का काम है, शरीर किस स्तर का लक्षण है। आत्मा ना कभी वृद्ध हुआ है, ना कभी जवान हुआ है, ना कभी बच्चा था। आत्मा का कोई बच्चा बुढ़ापा नहीं है। आत्मा जैसे पहले था अभी वैसा ही, आगे वैसे ही रहेगा। और जो महान भक्त होते हैं वो आत्मा के स्तर पे जीते हैं, शरीर के स्तर पे नहीं जीते हैं। हम लोग का जीवन में कष्ट आ रहा है, कष्टों को अनुभव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम शरीर के स्तर पे जी रहे हैं, इसके लिए हमको कष्टों को अनुभव हो रही है। शरीर को अगर कोई कष्ट देता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। कीर्तनानंद स्वामी महाराज जी आप सब सुने हैं, प्रभुपाद महाराज जी का पहला संन्यास शिष्य मैंने बताया था ना, जब वृंदावन में कीर्तनानंद गोस्वामी, कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद जी का सर्वप्रथम सन्यासी शिष्य। हो सकता है मैं आपको क्विज में कभी पूछ लूं ये प्रश्न, प्रभुपाद जी का सर्वप्रथम सन्यासी शिष्य कौन था? और सर्वप्रथम शिष्य कौन था, ये भी आपको याद होनी चाहिए। प्रभुपाद जी का सर्वप्रथम शिष्य कौन था? आचार्य प्रभाकर सर्वप्रथम शिष्य थे। आचार्य प्रभाकर जो झांसी में थे, झांसी में श्रील प्रभुपाद जी ने उनको सर्वप्रथम दीक्षा दिए थे। जब श्रील प्रभुपाद झांसी में रहते थे, वहां पर प्रभुपाद जी ने एक संघ जो है रजिस्टर किए थे, लीग ऑफ डिवोटीज, लीग ऑफ द लीग ऑफ डिवोटीज। तो वहां श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रयत्न किए थे प्रचार प्रसार में। और उस समय आचार्य प्रभाकर ने प्रभुपाद महाराज जी के संग में रहते, प्रभुपाद जी ऊपर रहते, प्रभाकर जी नीचे रहते। प्रभुपाद जी ऊपर कमरे में रहते, प्रभाकर नीचे कमरे में रहते, आचार्य प्रभाकर। बहुत ही आश्चर्य दृश्य एक बार देखे वो प्रभाकर। आप वो वीडियो देखा, योर एवर वेल विशर, देख लिया सब लोगों ने? योर एवर एवर वेल विशर मैंने बताया था देखने के लिए। उसमें आचार्य प्रभाकर ने भी बोले हैं बीच में, आप देख सकते हैं, उसमें आचार्य प्रभाकर ने भी इंटरव्यू दिया है, वो वीडियो में आता है बीच में। वही आचार्य प्रभाकर जो पहला शिष्य प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी जाने के बाद वो वीडियो बना हुआ है। तो आचार्य प्रभाकर नीचे रहते, श्रील प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रहते। बड़ा आश्चर्य की बात है, एक दिन रात को 12-1 बजे मृदंग का आवाज आया। आचार्य प्रभाकर बोले 12-1 बजे मृदंग का आवाज, और जोर जोर से मृदंग बज रहा था। आचार्य प्रभाकर क्या किए, गए धीरे से, क्या हो रहा है ऊपर देखने के लिए। प्रभुपाद जी कमरे से आवाज आ रहा था, धीरे से गए, खिड़कियों से धीरे से देखे क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी की चेहरे में तेज है, बिल्कुल मुस्कान, आंख में अश्रु,
शरीर कंपायमान हो रहा है। प्रभुपाद जी मृदंग उठाकर खड़े होकर उछल उछल के नाच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज, रात को 12-1 बजे की बात है। और प्रभुपाद जी की गले में एक कदम्ब फूल की हार था। कदम्ब, इतना बड़ा बड़ा कदम, बहुत बड़ा बड़ा कदम था। उसका हार एकदम प्रभुपाद जी की गले से लेके चरणों तक आ रहा था, इतना लंबा हार कदम का। आप लोगों ने कदम पुष्प देखा है कभी? कदम फल जैसा होता है कदम। और ये कदम बहुत पसंद है भगवान को, बहुत प्रिय है कदम, कदम पुष्प। तो आचार्य प्रभाकर देखकर तो एकदम दंग रह गए। अरे इतना रात को, और प्रभुपाद महाराज उछल उछल के नाच रहे हैं और गले में हार है, और इतना बड़ा हार आधे रात को। तो उस समय तो कोई डिस्टर्ब नहीं किए, प्रभुपाद जी ट्रांस में थे। आचार्य प्रभाकर जी आ गए सुबह, प्रभुपाद जी को जाके पूछे दैन्यता से, चलो प्रभुपाद, अब रात को 12 बजे आप नाच रहे थे, मैंने आया था, क्या हुआ? तो शिल प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ गया। बोलते हैं कि रात को श्री कृष्ण मुझे दर्शन दिए, भगवान आए थे मेरे कमरे में, भगवान मुझे दर्शन दिए, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से हार, अपना खुद का गले का हार निकाल के मेरे गले में डाला। स्वयं भगवान ने मेरे गले पे डाला। प्रभुपाद जी बोले, किसी को नहीं बोले थे प्रभुपाद जी। और आचार्य प्रभाकर को बोले ये बात किसी को नहीं बोलना है। प्रभाकर ने किसी को नहीं बोले थे। प्रभुपाद जी संसार से चले गए जब, तब आचार्य प्रभाकर ने इस बात को व्यक्त किए भक्तों के सामने कि एक समय ये लीला हुई थी। तो क्योंकि वो जो हार उनके, और इतना सुगंध आ रहा था प्रभुपाद की कमरे से, एकदम सुगंध, इतना फ्रेग्रेंस, वहां पर आसपास कोई ऐसा झाड़ फाड़ नहीं था फूलों का जहां से इतना फ्रेग्रेंस आएगा। और फिर प्रभुपाद के कमरे से इतना सुंदर सुगंध आ रही थी। और इतना बड़ा बड़ा कदम तो पूरा झांसी में कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने से। इतना बड़ा बड़ा कदम, कदम तो एक, ये तो कदम ही नहीं मिलता, और झांसी में बड़ा बड़ा कदम कहां से आएगा? तो तब आचार्य प्रभाकर ने प्रभुपाद जी चरण पकड़े, बोले उन्हें सोचे मैं क्या अभाग्य है, मैं ऐसी गुरु प्राप्त किया, पहला शिष्य हूं मैं जिनको स्वयं कृष्ण ने ध्यान रखे हुए। श्रील प्रभुपाद जी के साथ में हमेशा कृष्ण है। जब भक्त शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ में हमेशा कृष्ण रहते हैं। जब भी वो भक्त बैठे हैं, खड़े हैं, चलते हैं, भगवान उनके साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद महाराज जी भी 70 साल की उम्र में हमने देखा, प्रभुपाद जी ने कितने ग्रंथों को लिख दिए, अनेकों ग्रंथों को। भागवत का ट्रांसलेशन करना, भागवत 18,000 श्लोक का भागवत है, उसके ऊपर कमेंट्री करना क्या आसान है 70 साल की उम्र में? और भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री करना, चैतन्य चरितामृत वर्णन करना। इसके अलावा भी ये 3 बड़े बड़े ग्रंथों के अलावा श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे, और छोटे मोटे आप विचार कर सकते हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही बात कहते हैं, मूर्ख आमी, नीच और हमेशा विषय लालसा है। मूर्ख हूं, नीच हूं और क्षुद्र हूं, छोटा हूं। भाव भक्तों का देखिए छोटा। मैं इसके लिए कह रहा हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होके भी अपना आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि मैं बहुत क्षुद्र हूं, आप वैष्णव मुझे आज्ञा देंगे तब मैं जाऊंगा, वृंदावन के लिए निकलूंगा। आज्ञा मांग रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, आज्ञा। ये दैन्यता है, ये दैन्यता है। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुप्ते वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। क्या बोल रहे हैं? ये 6 शरणागति है, द 6 वेज ऑफ सरेंडर थ्रू शरणागति। 6 प्रकार के शरणागति के बारे में बताया गया। क्या है? दैन्य, सर्वप्रथम शरणागति है दैन्य, विनम्रता। विनम्रता सर्वप्रथम शरणागति है।
ये भक्त कितना शरण में है, उनकी दयनीयता से पता चल जाएगा वो कितना दयनीय हो व्यक्ति। तब आप किसी भक्त को, किसी व्यक्ति कितना भगवान के प्रति शरण में है कि नहीं है, इसको आपको पता लगाना है तो ये 6 चीज देखना है उसका। ये 6 चीज है क्या? सर्वप्रथम दैन्य, दैन्य आत्मनिवेदना। दूसरा क्या है? आत्मनिवेदना। पूर्णतया जो भी कुछ करता है श्री कृष्ण के लिए करेगा। आत्मनिवेदना, अपना काय, मन और वाचा तीनों से भगवान की सेवा जो करता है, आत्मनिवेदन। समझ में आ रहा है? कायेन मनसा वाचा, जो भगवान का सेवा करता है। सर्वप्रथम तो दैन्य, कृष्ण भक्ति का शुरुआत तो जितना दैन्य होगा वो उतना ही गुरु वैष्णव के आदेशों को पालन करेगा, उतना ही भक्ति में प्रगति करेगा। एक ही पॉइंट है दैन्यता। जो जितना हम्बल होगा, जितना दैन्य होगा। प्रॉब्लम यह है हम शुरुआत में तो बहुत दैन्य रहते हैं, कभी कभी मूर्ख जैसा रहते हैं। अरे सब अच्छे भक्त है, मुझे छोड़ के। धीरे धीरे हमारे दिमाग में कीड़ा घुसता है, धीरे धीरे जहर फैलती है कि नहीं नहीं नहीं, आप अभी बड़ा हो गए हो। ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये दैन्यता बहुत जरूरी है। दैन्य आत्मनिवेदना, गोतृप्ते वर्ण, गोतृप्ते वर्ण। भगवान ही मेरे लिए नियंता है, भगवान ही जो है परम पुरुष है, ये मानना। गोतृप्ते वर्ण, एक्सपेक्टेंस ऑफ लॉर्ड वांट्स ओनली मेंटेनेंस। भगवान ही भरण पोषण करने वाले हैं, श्री कृष्ण ही हमारा मेंटेनर है। श्री कृष्ण ही हमारा मेंटेनर है, इसको गोतृप्त वर्ण कहते हैं। जैसे गोपियां, गोपियों का क्या भाव था? बस श्री कृष्ण ही एक है हमारा। इसके लिए भगवान का नाम क्या है? गोपीनाथ, गोपियों की नाथ। वैसे भाव, बस अकेला ईश्वर कृष्ण, और कृष्ण ही हमारा भरण पोषण करने वाले हैं। वो विश्वम्भर है। कृष्ण कौन है? विश्वम्भर है, विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरा भी भरण पोषण कौन करेंगे? श्री कृष्ण ही करेंगे। तीसरा ये दैन्य आत्मनिवेदन, गोतृप्ते वर्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। चौथा कौन सा है? अवश्य रक्षिवे कृष्ण। बस अवश्य रक्षिवे इति विश्वास पालन। ये विश्वास होना चाहिए कि बस हर एक स्थिति में कृष्ण ही रक्षा करेंगे मुझे, और इसके अलावा और कोई है नहीं जो संसार में मुझे रक्षा कर सकता है। माता उत्तरा की गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र लगा, उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई। भगवान द्वारका वापस जा रहे थे, उत्तरा दौड़ दौड़ के आ रही थी। आके भगवान के चरण पकड़ के बोलती, प्रभु पाहि माम त्राहि माम, हे जगत पते, रक्षा करो मुझे, रक्षा करो इस संकट घड़ी में। भगवान बोले कि क्या हो गया उत्तरा? ये देखिए द्रोण पुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और मेरे शरीर में जो बच्चा है उसको जला रहा है। मेरा प्राण चला जाए चलेगा प्रभु, मगर ये कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ये मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसका कुछ क्षति नहीं होनी चाहिए। मान लो भगवान कहें कि मैया मेरे शरण में क्यों आ रही है? तेरे 5 योद्धा पूरा महाभारत युद्ध जीतने वाले आपके घर पे बैठे हुए, मेरे शरण में आ रही हो? मैं तो धनुष भी नहीं उठाया हूँ युद्ध क्षेत्र में, मैं क्या रक्षा करूंगा? मैं तो एक गदा भी नहीं उठा पाया, एक धनुष भी नहीं उठा पाया युद्ध क्षेत्र में, अब मेरे शरण में आ रहे हो? उत्तरा को बोले। उत्तरा बोलते हैं कि प्रभु इस संसार में हर एक व्यक्ति मारने वाला है, बचाने वाले आप हैं। और महाभारत युद्ध में क्या हुआ, वो तो पता है, हमको भी पता है। महाभारत युद्ध में लग रहा था कि अर्जुन मार रहे थे, लग रहा था भीम मार रहे थे, मगर मार कौन रहा था? बर्बरिक बोल रहे हैं, मुझे तो बस भगवान का चक्र ही दिख रहा था और किसी का अस्त्र दिख ही नहीं रहा था। बर्बरिक जी बोल रहे हैं, मुझे बस भगवान का एक चक्र दिख रहा था महाभारत युद्ध में, वो बस जा रहा था, काट रहा था। तो कहती है कि प्रभु मारने वाले सब है, मगर अवश्य रक्षिवे कृष्ण, रक्षा करने वाले आप है। बस इस संसार में कौन रक्षा कर सकता है हमको, कौन से संकट से? बड़े बड़े संकट आया है संसार में,
मगर हर परिस्थिति में श्री भगवान की कृपा है, भगवान ने रक्षा की, या तो भगवान ने कोई विशेष भक्त के जरिए रक्षा की है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास जब सरकार का हो जाएगा, कृष्ण ही एक ही रक्षा करता है, तब कोरोना कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है हम लोग। ये विश्वास नहीं है, इसलिए हाँ, क्या हो रहा है कि हम द्वार द्वार भटक रहे हैं। वो मोडिया में कहते हैं ना, भारत द्वारा सुंडी पिंडा। वो घर घर भटक रहे हैं। जबकि शरण देने वाले जगन्नाथ जी है, शरण देने वाले जगन्नाथ जी ठाकुर जी। ये विश्वास होने चाहिए। ये चौथा शरणागति, अवश्य रक्षिवे कृष्ण इति विश्वास पालना। ये विश्वास हो जानी चाहिए भक्तों को कि अवश्य रक्षा करेंगे कृष्ण मुझे, अवश्य। श्रील प्रभुपाद महाराज जी अपने जीवन में बस उनका एक ही हृदयंगम कर लिए थे कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण। 1 रुपया हाथ में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इतना दूर चले गए प्रचार करने के लिए, क्या सोच के गए? अवश्य रक्षिवे कृष्ण। हर परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद जी अवश्य रक्षिवे कृष्ण। कल सुबह क्या खाएंगे, भगवान के लिए क्या भोग लगाएंगे, ये नहीं पता था प्रभुपाद जी को, मगर ये पता था कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण। प्रभुपाद जी के पास इतना धन नहीं था कि आज शाम को क्या भोग लगेगी, कल सुबह ठाकुर जी को क्या भोग लगेगा। दिन भर रात भर लिखते, प्रकाशन कर कर उसको जाके फिर दिन में वितरण करते। वो पैसा जो आता उससे भगवान को भोग लगाते बना के, फिर शाम का प्रोग्राम करते प्रभुपाद महाराज। उनको पता था अवश्य रक्षिवे कृष्ण। हमारा मेहनत, हमारा प्रयास बहुत बड़ी बात नहीं है, कृष्ण की कृपा बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? हमारा मेहनत, हमारा प्रयास बड़ी बात नहीं है, कृष्ण की कृपा बड़ी बात है। बहुत मेहनत के बाद भी कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। मगर बिना प्रयास का ही अगर कृष्ण कभी कभी कृपा कर लेते, थोड़ा प्रयास में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रमणासस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य नेहा विक्रमणासस्ते। थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है, थोड़ा सा भी करता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते, उसको भगवान ने विशेष विशेष कृपा करते हैं। प्रयास थोड़ा भी करो, मगर कृष्ण का कृपा हो जरूरी है। और ये कृपा कब होगा? जिसकी हृदय में ये विश्वास होगा अवश्य रक्षिवे कृष्ण। ये विश्वास जिसके हृदय में होगा, उन्हीं के ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं। तो दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वर्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। 5वां कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। जो भी परिस्थिति है भक्ति का अनुकूल हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करे, उस कार्य को स्वीकार करे। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकारो। तो भक्ति का प्रतिकूल का जो भी भाव है, जो भक्ति से दूर ले जाएगा जो चीज, उससे वर्जन। हो गया। दैन्य आत्मनिवेदनम गोतृप्ते वर्णम अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालनाचार हो गया। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 चीजें क्या है? ये षड्विध शरणागति कहते हैं इसको। षडंग शरणागति, षडंग शरणागति होई बेजहारो ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। देख लो क्या बोल रहे हैं? षडंग शरणागति होई बेजहारो और ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान किनकी प्रार्थना सुनते हैं? जिनका ये 6 प्रकार की शरणागति जिसके अंदर है, उसी की प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। पान खाने वाला, बीड़ी फूकने वाला, दारू पीने वाले की प्रार्थना भगवान सुनेंगे? जो शरणागत भक्त है उनको बुलवाने से, बोलने से भगवान प्रकट होंगे। प्रहलाद जी महाराज जी के चरित्र में प्रहलाद जी का शरणागति देखिए। अवश्य रक्षिवे कृष्ण तो प्रहलाद जी से सीखनी चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज जी देखिए, क्या क्या उनका विश्वास था भगवान के प्रति, अटूट विश्वास कि भगवान रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। श्री भगवान का स्मरण कीर्तन, ये एक महान भक्त का लक्षण है। तो इसमें मैं कह रहा था सबसे प्रथम शरणागति क्या है? दैन्यता चाहिए। दैन्यता के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो इसी बात को कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मूर्खो नीचो शूद्रो मुनि विषय लालसा। ये पहले वाणी से लग रहा है कि कितना दैन्यता होगा उनके अंदर, अपने आप को मूर्ख बोलना। इस संसार में कौन व्यक्ति बोलता है अपने आप को मूर्ख करके किसी के सामने? कोई नहीं बोले। मूर्ख व्यक्ति भी कभी स्वीकार नहीं करता मैं मूर्ख हूं करके। इस संसार में कौन मूर्ख बोलता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं नीच हूँ, विषय भोगी हूँ, बदमाश हूँ? कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। अपने गलतियों को छुपाकर, अपनी कमियों को छुपाकर हर व्यक्ति स्मार्टनेस को दिखाने के लिए प्रयत्न करता है संसार में। मगर जो भक्त होते हैं उनका दिखावटी वाला दैन्यता नहीं है ये। बाहर से दिखावटी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अंदर से बताता हूं मैं आपको बाद में, मैं तो आपसे भी बड़ा हूं। ये ऐसा नहीं है दैन्यता भक्तों का। हृदय से दैन्यता। हम लोग का ये बद्ध जीवों का ये नेचर है। बाहर कहते हैं ना, मुख में राम राम बगल में छुरी, सुना है ना आप लोगों ने? मुख में राम राम बगल में छुरी। मुख में तो राम राम बोलता है और उस छुरा रखा हुआ है गला काटने के। नहीं, हमारे जो भी आचार्य वृंद को देखिए, वो लोग स्वभाव से धन्य थे, स्वभाव से ही धन्य। इसके जो स्वभाव से हैं, जिनके हृदय में धन्यता है, वही व्यक्ति आचरण में धन्यता दिखा सकता है। आप आचरण में धन्यता दिखा रहे, हृदय में धन्यता नहीं है, तो वो धन्यता कितना दिन तक दिखाओगे? एक दिन तो पता चल जाएगा कितना बदमाश है ये व्यक्ति। बाहर से अगर दिखा रहे हो आप धन्यता, मगर अंदर नहीं है, एक दिन पर्दाफाश हो जाएगा, आपका दैन्यता का पूरा भांडा खोलेगा। तो इसके लिए दैन्यता हृदय में डेवलप करनी है, दैन्यता का गुण। और ये दैन्यता आएगा कैसे? प्रश्न है कि ये दैन्यता कैसे आएगा हृदय में? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल चीज है ये, कि दैन्यता को हृदयंगम करना। हो ये नहीं हो पाए। बाकी सब कर सकते। कैसे होगा? दैन्य भक्तों के संग में रहने से होगा। और कैसे होगा? दैन्य भक्तों के संग में, जो विनम्र भक्त है, उन भक्तों के संग में आने से आपके अंदर दैन्यता आएगी। जो अहंकारी, क्रोधी, दम्भी है, उनके संग में रहने से कहां से हमारे अंदर दैन्यता आएगी? इसलिए हम हमेशा कहते हैं लीडर को हमेशा आचरण में अच्छा हो, उनके अंदर सारे अच्छे गुण को होना चाहिए लीडर के अंदर। नहीं है तो उनकी फॉलोअर्स भी ऐसे ही बनेंगे, जेरॉक्स कॉपी। मैं कह रहा था कुछ दिन पहले, आप ब्लैक एंड व्हाइट को कलर जेरॉक्स में निकालो, क्या कलर आ जाएगा क्या? हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट को कलर जेरॉक्स के अंदर निकाल रहे हो, जेरॉक्स। तो आप जाके दुकान वाले को चिल्ला रहे हो, अरे मैं आपको बोला था कलर जेरॉक्स निकालने के लिए, फिर भी आपने ब्लैक एंड व्हाइट दे रहे हो। लेकिन भाई साहब, आपका कॉपी ही ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, तो कलर कहां से आएगा? खास करके प्रचारकों को ऐसे ट्रू कॉपी। आप जैसे रहोगे आपकी फॉलोअर्स वैसे ही बनेंगे। आप क्रोधी हो, आपके फॉलोअर्स को भी क्रोधी बनेंगे। आप दम्भी हो, फॉलोअर्स दम्भी बनेंगे। ट्रू कॉपी जो है वही बनेंगे। इसके लिए एक लीडर के अंदर अच्छे गुणों को डेवलप करना। अच्छा लीडर यानी अच्छा भक्त। अच्छा लीडर कहते हैं यानी अच्छा भक्त होना जरूरी है। उसको पोस्ट पोजीशन के चक्कर में पड़ा रहेगा तो भजन कब करेगा और लोगों को सिखाएगा क्या? वो व्यक्ति जो खुद ही पोस्ट पोजीशन कुर्सी के पीछे पड़ा है, वो व्यक्ति कभी भी किसी को अच्छा ज्ञान ना दे सकता है, ना किसी को भक्त बना सकता है। हो नहीं सकता।
और संसार में हर एक व्यक्ति को देखिए, हर एक व्यक्ति अपने कुर्सी को पकड़ के रखा है, कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ, अहंकार को पकड़ के रखा है, मैं बड़ा हूँ। तो इसके लिए संसारी व्यक्ति कभी भी किसी को ट्रेंड नहीं कर सकता है। एक लीडर के पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, दैन्यता। तो ये भक्तों, महान भक्तों के अंदर ये दैन्यता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान के अंदर दैन्यता। भगवान हाथ जोड़ के आज्ञा मांग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन, वृंदावन जाना है। तब वैष्णवगण कहते हैं, खास करके सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, राय रामानंद दोनों कहते हैं, प्रभु बारिश की समय है, अभी मत जाइए, बारिश जैसे थम जाएगा विजयदशमी में आप चले जाइए, जैसे विजयदशमी में। तो भगवान अभी हाँ विजयदशमी में बस पुरी से निकलते हुए श्री भगवान अभी कहाँ गौड़ देश की ओर आने लगे। गौड़ देश श्री चैतन्य महाप्रभु निकले। तो अभी चलते चलते रास्ते में कहीं पहाड़, कहीं झरना, कहीं नदियों को क्रॉस करते करते महाप्रभु चलते चलते आ रहे हैं, और अंत में वो कहाँ पहुंच गए? महाप्रभु पहुंच गए अंत में शांतिपुर में पहुंचे। एवं यदि महाप्रभु शांतिपुर आइल, सुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिल। अब महाप्रभु पुरी से निकलते हुए वृंदावन जाने से पूर्व उन्होंने गौड़ देश होते हुए, बंगाल होते हुए गए, और कहाँ पहुंच गए वो? शांतिपुर। शांतिपुर आप याद करिए, जब सर्वप्रथम संन्यास लिए थे कहाँ पर आ गए? शांतिपुर आ गए। यानी अद्वैत आचार्य उनको बहुत प्रिय थे, बार बार अद्वैत आचार्य के पास आ जाते। तो अभी भी आए तो कहाँ पर आए? शांतिपुर आए वापस श्री चैतन्य महाप्रभु। शांतिपुर आ, जब ये खबर मिला, किनको? ये खबर जब प्राप्त हुई रघुनाथ को, सुनिया पिता रे रघुनाथ निवेदिलो, ये सुनकर रघुनाथ गया पिताजी के पास। 11 लोग तो ऑलरेडी उनकी सेवा में एंगेज थे, उसको पहरेदार करने के लिए। वो भाग भी नहीं पाएंगे, अभी ऐसा स्थिति है। भगवान आए करके खबर भी मिली है ठाकुर जी आए हुए हैं, करे तो क्या करे? बोले कि भाई अभी कोई तो उपाय नहीं है, भाग तो सकता नहीं हूँ, सब लोग चारों तरफ से एकदम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं मुझे। एक काम करता हूँ, आज्ञा लेके जाता हूँ, पिताजी का आज्ञा लेता हूँ, पिताजी को पूछता हूँ, अगर पिताजी बोले, अगर पिताजी छोड़ दिए तो फिर मैं जा सकता हूँ। तो हाथ जोड़ के पिताजी के पास गए रघुनाथ। पिताजी के पास जाकर कह रहे हैं, आज्ञा दे हो ये नो देखी प्रभुर चरण, अन्यथा ना रहे मोर शरीर जीवन, शरीर जीवन। प्रार्थना कर रहे पिताजी को, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे पिताजी कृपा करके भगवान के दर्शन करने के लिए, देखी प्रभु चरण, भगवान के चरण को दर्शन करने, भगवान को दर्शन करने के लिए आज्ञा दे, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। नहीं जाने दूंगा। पिताजी अगर आप नहीं जाने देंगे, अन्यथा ना रहे मोरे शरीर जीवन। आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं छोड़ेंगे तो बस मैं बढ़िया से रहूंगा, मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेगा, ये आप समझ जाइएगा, मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेगा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो। कृपया निवेदन में आपके चरणों में मुझे जाने दीजिए, आज मुझे जाने दीजिए, रोकिएगा मत। इतना दिनों से मैं रुका हुआ हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, आज तो आप जाने दीजिए करके हाथ जोड़ के पिताजी से आज्ञा मांग रहे। बाद में ये सुनकर उनके पिताजी सुने, भाई क्या बात कर रहा है ये, प्राण त्याग, प्राण चला जाएगा बोल रहा है, शरीर से प्राण नहीं रहेगा शरीर में। सुनी तार पिता बहु लोके द्रव्य दिया, पठाइल बलि शीघ्र आसिह परिया। ठीक है रघुनाथ, ठीक है, कोई बात, शांत रहो, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये सुनकर उनके पिताजी क्या किए? बहु लोग को द्रव्य दिया, बहुत सारे लोग साथ में, बहुत सारे लोगों को, बोले अकेले नहीं जाने देने, पता नहीं कहीं से कहां से भी भाग जाएगा ये लड़का, तो साथ में लोगों को भी भेजे, बोले भाई इनके साथ में रहना, इसको जो भी जरूरत है। और द्रव्य, बहु लोग को बहु द्रव्य दिया। बहु द्रव्य यानी खाने पीने का बहुत सारा सामान वगैरह, धन वगैरह सब दिए। पता नहीं रास्ते में कुछ जरूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा, या भगवान के पास जा रहा है वहां कुछ सेवा में लगेगा, तो बहुत सारे लोगों को और द्रव्य को दिए। पठाइया बलि शीघ्र आसिया, देख बेटा जल्दी आ जाना, लेट मत करना, जल्दी से आ जाना तू। हाँ ले, जी पिताजी बिल्कुल, आप जैसे आज्ञा देते मैं जल्दी से आ जाऊंगा। हाँ, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने
पहुंचे कहां पर? शांतिपुर में पहुंचे। शांतिपुर में पहुंच के देखिए महाप्रभु का वही जो प्रभाव था, भक्तगण महाप्रभु की पास में एकदम समुद्र जैसा इतने भक्त इकट्ठा हुए। महाप्रभु आए हैं, 2 साल के बाद आए महाप्रभु, तो भक्त लोग एकदम उनके साथ में रूम है। दूर से रघुनाथ जो है महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तब भक्त लोग जो है उनको ले जाके महाप्रभु से वापस मिलाते हैं और सुनीत महाप्रभु के पास जाके बैठते हैं। 7 दिन शांतिपुरे प्रभु संग रहे, रात्रि दिवसे मन कथा कहे। कितना दिन रुक गए वहां पर? पिताजी बोले कि बेटा जल्दी आ जाना, ज्यादा समय मत रुकना, जल्दी आ जाना। अब इनके लिए जल्दी देखिए, 7 दिन तक तो वहीं रुके हैं। 7 दिन तक वहीं रुके हैं रघुनाथ। और क्या करते हैं? रात्रि दिन महाप्रभु के संग में रहते हैं, महाप्रभु का कीर्तन सुनते, कथा सुनते, महाप्रभु के साथ रहते, भक्तों के साथ। रात्रि दिन दिमाग में एक चल रहा है, रात्रि दिवस से यही मन कथा कहे। बस मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे यार ये लोग आ गए हैं और उनके साथ में जो लोग आए वो लोग भी पूरा ध्यान रखें, रघुनाथ के भाग ना जाए कुछ का। कैसे या क्या करूं, मन में क्या चल रहा है, और कैसे यहाँ से भाग जाऊं मैं? महाप्रभु यहाँ से जब निकलेंगे कैसे मुझे जाने को मिलेगा? उनके मन में यही बैठा हुआ है कि महाप्रभु यहाँ से निकलते समय मैं भी इनके साथ चले जाऊंगा। पता चला महाप्रभु यहाँ से वृंदावन जाने वाले हैं, तो इनके मन में ठान लिए कि बस किसी भी हाल में मुझे महाप्रभु के साथ चले जाना है, घर पे नहीं जाना है वापस। मगर करे तो करे क्या, लोग भी उनके साथ में रहते देखते। ये मन में चल रहा था इनका, रघुनाथ जी के मन में चल रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में चल रहा था। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रक्षकेरो हाथे मुई केमन छुटिब, केमने प्रभुर संगे नीलाचले जाबो। महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, नीलाचल जाएंगे, तो ये रक्षक और जो रक्षक गण आए हैं इनसे कैसे कैसे छूटू यार? मन में विचार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तारा मन, शिक्षा रूपे कहे तारे अवश्यवत आश्वास वचन। रघुनाथ जी देखो, रघुनाथ दास बोले नहीं महाप्रभु को कुछ भी, वो मन में विचार कर रहे थे, बोले नहीं महाप्रभु को जाके कि महाप्रभु आपके साथ में आना है मुझे, या नहीं, बस मन में वो सोच रहे थे कि कैसे जानना है महाप्रभु के साथ पूरी वृंदावन। महाप्रभु सब जान ले, सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। ये मत सोचिए भगवान कुछ नहीं जानते हैं। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है भगवान को सब पता है, सब कुछ चल रहा है, भगवान को सब पता है। भगवान अंतर्यामी है। भगवान क्या है? अंतर्यामी। हमारे अंतर की मन की बात भगवान सुन लेते हैं। फिर भी वो भक्त के ऊपर बड़े दया करते हैं भगवान, जो अपने हृदय खुलता है भगवान के सामने। भगवान जानते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारा क्या इच्छा है, सब जानते हैं। फिर भी वो भक्त जाके जब भगवान के सामने खड़े होके, हे जगन्नाथ महाराज, हे बलदेव, हे सुभद्रा मैया, हे गौरनिताय, हे प्रभुपाद, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलता है, मैं बड़ा नीच हूँ, फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे संसार से उबारी है, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरा साधु संग में मन नहीं है, कथा श्रवण में, कैसे आप कृपा करें। जो हृदय खुलता है अपना, भगवान उनके ऊपर विशेष विशेष कृपा करते हैं। बोलते मेरे सामने हृदय खुला है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी आपका शत्रु भी क्यों ना हो, उसके सामने जाके आप अपना हृदय खोलो, आपके मन में दया आ जाएगी। अरे यार, अपने जो भी आके दुख बताएगा आप कि ऐसे ऐसे चल रहा है, घर पे परिस्थिति ऐसा, कोई बात, ठीक है, मैं क्या हेल्प कर सकता है ना, आपके मन में थोड़ा दया तो आएगा। वही व्यक्ति का दया रहेगा बिल्कुल एकदम निष्ठुर है, जो कसाई है, कसाई कसाई को नहीं आएगा मन में दया। मगर बाकी कितना भी बड़ा शत्रु है, जाके अगर आप अपना दुख बताते हैं तो उसकी मन में तो दया आ ही जाती। तो ऐसे ही हमारे प्रभु है, हमारे जगन्नाथ जी भी ऐसे ही है। उनके सामने जाके अगर थोड़ा हाथ जोड़ के थोड़ा अपना कमियों को बताओगे, अपना हृदय खोलोगे उनके सामने, तो भगवान क्या करेंगे? बड़ा कृपा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जानते हैं, वैसा रघुनाथ के मन में चल रहा था और भगवान जान लिए, कुछ उनको आश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त समझ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा संभालने के लिए, समझाने के लिए महाप्रभु कुछ बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर, बड़े सुंदर उपदेश, ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तारा मन, शिक्षा रूपे कहे तारे अवश्य आश्वस्य आश्वस्त वचन। उनको ये बानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे रघुनाथ, स्थिर हो या घरे जाओ, ना हो बातुड़ो, पागल मत बनो। रघुनाथ पागलपन मत करो,
स्थिर हो या घरे जाओ, थोड़ा शांति बनाए रखो, थोड़ा स्थिर रहो, स्थिर रह के घर पे जाओ, घर पे जाओ। हाँ, ज्यादा बातुल बातुल यानी पागल बोलते हैं, बातुल मत होना, क्रेजी। क्रमे क्रमे पाए लोको भव सिंधु कुले कुल, कि बेटा ज्यादा डिस्टर्ब मत होना, ज्यादा व्याकुल मत होना, घर पे जाओ, क्रमे क्रमे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आपका भव सिंधु पार करने के लिए ये लोग भव सिंधु से पार हो जाओगे, धीरे धीरे आए भव सिंधु कुल। इस संसार से आपका धीरे 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 आसक्ति यानी छूट पाओगे आप। तो महाप्रभु का ये इस यहाँ पर 3 उपदेश है, क्या, स्थिर होइया, सर्वप्रथम भक्तों को थोड़ा स्थिर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए। एक दिन में शुद्ध भक्त बनने का कुछ लोग ट्राई करते हैं, बस आज ही मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, घर बार छोड़ दूंगा, बस बस मेरे लिए तो सब माया है, बस हो गया मेरा, बहुत हो गया, वृंदावन चले जाऊंगा, मायापुर चले जाऊंगा, हंगामा करूंगा। ये भक्त का स्वभाव नहीं है जी, ऐसा भक्त नहीं करते। स्थिर होइया, थोड़ा स्थिर रहो, संभालो। सर्वप्रथम कहते हैं स्थिर होइया, भक्तों को बड़ा स्थिर होना चाहिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। कहीं सारे ऐसा परिस्थिति आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, स्थिर होइया, स्थिर स्थिर रहो, स्थिर रहो, संभालो, संभालो, स्थिति को जितना संभाल सकते हो संभालो, स्थिर होइया। क्या कठिनाई, हर भक्त के जीवन में कठिनाई है, ऐसा मत सोचिए कि कठिनाई नहीं है। एक शुद्ध भक्त के जीवन में भी कठिनाई आती है, एक बद्ध भक्त, एक साधक के पास भी कठिनाई आती है, मगर अंतर क्या है, शुद्ध भक्त उस कठिनाइयों को अपने स्थिर मन से उसको हजम कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हमारे जैसे साधक लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब हम लोग फंसते हैं। हम हर परिस्थिति में रिएक्ट कर लेते हैं, मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तूफान आएगा आने दो, झड़ आएगा आने दो, जितने कष्ट आएगा आने दो, वो अपना भजन साधन में स्थिर रहते हैं। स्थिर रहना यानी अपने साधन भजन में स्थिर रहो। महाप्रभु और उपदेश देंगे, सर्वप्रथम तो स्थिरता, मन में स्थिरता आनी चाहिए, बहुत बहुत बातुल मत होना। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ना करो बातुल, पागलपन मत करो। मैंने देखा कुछ भक्त ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन यानी भक्ति में आने के बाद, इस्कॉन के आने के बाद घर में एकदम ऐसे रहते हैं जैसे कि ये षड गोस्वामी से सातवां गोस्वामी बनने वाला है शायद, ऐसे व्यवहार करते हैं घर पे। भाई 7वां गोस्वामी है, ना पत्नी से ज्यादा बात करते, ना बच्चों से ज्यादा मिल रहा है, ना क्या, ऐसे एकदम, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब महाप्रभु बोलेंगे। जबकि देखो रघुनाथ यहाँ पर उनकी मन स्थिर नहीं, ऐसी बात नहीं है रघुनाथ जी का। रघुनाथ दास का मन पहले से स्थिर था। महाप्रभु शिक्षाएं किनको दे रहे हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है। पहले स्थिर रहो, दूसरा पागलपन मत करो, घर पे रहो, पत्नी बच्चों के साथ रहो जी, बहुत ज्यादा हंगामा मत करो, शांति से रहो, पागल मत बनो। और तीसरा क्या कह रहे हैं, क्रमे क्रमे, धीरे 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 धीरे। बस मैं आज ही 108 माला जप करूंगा, शुरू कर दूंगा। कभी कभी कुछ भक्त में देखा बड़ा पागलपन करते हैं, नियम ले लेते हैं, मैं 64 माला जप करूंगा, नियम लेते और कर नहीं पाते, 5 दिन के बाद हालत खराब हो जाती है। अरे छोड़ो यार, दिमाग खराब है, फिर 2 माला भी नहीं कर पाते। ऐसा पागलपन नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे भक्त लोग, धीरे धीरे जो प्रगति करता है ना, वो भक्त का प्रगति बड़ा लंबा समय का प्रगति है। जो एकदम फास्ट फॉरवर्ड करता है ना, पहले से ही गाड़ी को एकदम शुरुआत में ही 5वां गियर में डाल के, जो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा शुरुआत। अरे भाई थोड़ा रोड देखो, आगे देखो, थोड़ा शांति से संभालते हुए एक नंबर गियर, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है, 1 नंबर पहले डाला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे पिकअप पकड़ती है गाड़ी की, एक साथ में 6ठा नंबर गियर डाल के आगे चले जाते हैं। ऐसे होती है क्या? नहीं होती है। धीरे धीरे, आराम आराम से, संभालते संभालते, सारे परिस्थितियों को संभालते हुए। ऐसा नहीं बस वो माई वे इज हाईवे, ऐसा नहीं बस मैं जो करूंगा वही बस, ऐसा नहीं। सब घर पे और भी लोग है ना, संसार में और भी लोग है, समाज में और भी लोग है, सबको साथ में लेते हुए कैसे किया जा सकता है? यही तो एक भक्त का स्वभाव है, वो कुछ त्यागता नहीं है, हर व्यक्ति को जोड़ देता है। वो ये नहीं कहता ये माया 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 करके छोड़ता नहीं है, सब कृष्ण का संपत्ति मानकर जोड़ता है। ये भक्त का स्वभाव है।
तो इसके लिए ज्यादा पागलपन नहीं करनी चाहिए भक्तों को, ज्यादा दिखावटी नहीं करनी चाहिए भक्तों को। तो पहले पहले क्या उपदेश दे रहे हैं? स्थिर होइया, मन स्थिर रखो सर्वप्रथम। हाँ, संभालो। दूसरा, पागलपन मत करो, पागलपन मत करो, जल्दीबाजी मत करो कोई चीज में। तीसरा, क्रमे क्रमे, जल्दी मत करो, पागलपन मत करो, स्थिर रहो और क्रमे क्रमे, धीरे धीरे। तीन बात कहते हैं, धीरे धीरे भव सागर से छुटकारा मिलेगा। अरे बाबा, कहीं जन्म जन्मांतर का कर्मों से तो हमने इस संसार में आए। आप बोल रहे कि बस मुझे 1 महीने में, 1 साल में बस शुद्ध भक्त बन के चले जाऊं, गोलोक, हो सकती है क्या? आपके हृदय में ऑलरेडी इतने कलमश भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, ये सबको धुलने के लिए टाइम नहीं लगती है। हाँ? और कुछ लोग तो निरुत्साहित हो जाते हैं, अरे यार 2 साल से जपता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, अरे यार 3 साल से जप रहा हूँ दीक्षा नहीं करा रहे हैं लोग, अरे यार 4 साल से जप रहा हूँ मेरा ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो पाई है। अरे भैया, थोड़ा रुक जाओ, शांति बनाए रखो, धीरे धीरे होगा, कृपा होगा, इतना टेंशन मत लो, पागलपन मत करो। नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा प्रभु जी से, प्रभु जी ऐसे किया वैसे किया। अरे भैया, थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, शांति बनाए रखो, सब धीरे धीरे होगा। हाँ? हम सुबह भागवत क्लास में कह रहे थे, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस, दो चीज है। प्रेयस श्रेयस, प्रेयस क्या है? हम कौन से कार्य करते हैं? प्रेयस वाला, हमको जो प्रिय लगता है, जीव को जो प्रिय लगता है वही कार्य करता है, श्रेय को नहीं नहीं देखता है। श्रेयस क्या है हमारे लिए? श्रेयस के लिए कार्य करे, श्रेयस के हिसाब से, प्रेयस के लिए। हो सकता है रसगुल्ला आपके लिए प्रिय हो, मगर श्रेय आपके लिए क्या है? नीम की कड़वा जूस आपके लिए श्रेयस। क्यों? क्योंकि ना डायबिटीज है और ये ब्लड रिपोर्ट में निकला हुआ है आपका, डॉक्टर ने निकाला है। डॉक्टर साधु वो जानते हैं आपका बीमारी क्या है, और इस बीमारी के लिए आपको रसगुल्ला नहीं, डायबिटीज है तो आपको कौन सा जूस? करेला का जूस या तो नीम पत्ता का जूस पीना पड़ेगा। आपके लिए श्रेयस नीम पत्ता का जूस है, करेले का जूस, रसगुल्ला नहीं है। वो चीज हमारे जीभा की प्रीति, प्रिय जो लगता है वो हम ले लेते हैं, हमको जो अच्छा लगता है हम लेते हैं। हाथ दोनों उठाइए तो सब लोग हाथ उठाइए एक बार, नींद भगाते हैं थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। तो इसके लिए प्रेयस छोड़कर श्रेयस के लिए कार्य करें। तो जानते हैं महाप्रभु बोल रहे हैं कि बेटा स्थिर हो, या थोड़ा स्थिर रहो, हाँ, बातों पागलपन मत करो, क्रम क्रम में पायो, धीरे 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 धीरे, हाँ, भगवान की प्रति आपका प्रेम उपजेगा और इस संसार से आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करो, स्थिर हो या, हाँ, और घरे जाओ। ये देखो क्या बोल रहे हैं, घरे जाओ बेटा, घर जाओ, ये मत सोचो मेरे साथ वृंदावन वन में आ जाऊंगा। घर पे जाओ, घर पे रहो, माता पिता के साथ रहो, ज्यादा हंगामा मत करो। फिर आगे कहते हैं, मरकट वैराग्य ना करो लोको देखाना, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया। क्या कह रहे? मरकट वैराग्य ना करो लोको देखानिया, लोको देखान के लिए मरकट वैराग्य मत करो बेटा। मरकट वैराग्य के बारे में हमने बहुत बार बताया आप लोगों को। बंदर आप देखा है, खाते हैं बड़ा सात्विक, फल मूल खाने वाला व्यक्ति सात्विक होगा ना? ना कभी नॉन वेज खाया है वो लोगों ने, ना कभी इधर उधर का पिज्जा बर्गर खाया है, कभी देखा है पिज्जा बर्गर खाया है? खैर वृंदावन के बंदर लोग तो आजकल फ्रूटी भी पीते हैं, हमने देखा वृंदावन में जो बंदर हैं फ्रूटी फ्रूटी पीते हैं। वहां पर वृंदावन में बंदरों के साथ पार्टनरशिप है कुछ लोगों का, जो वृंदावन गए होंगे आपको अनुभव होगा। वो बंदर, अभी बंदर एक तो सात्विक खाता है, ठीक है, फल मूल वगैरह खा रहा है, पत्ते बिल्कुल सात्विक, और दूसरा घर पे भी, घर भी नहीं है बंदर का, कहीं घर है देखा आपने? पेड़ ही उसके लिए घर है, वन में रहता है, जंगल में रहता है बंदर। एक तो सात्विक खा रहा है, रहता है जंगल में, तीसरा कपड़ा भी नहीं पहनता है, बिल्कुल नागा बाबा है, बिल्कुल नागा बाबा, कोई कपड़ा नहीं, बिल्कुल दिखने में लगता है परम विरक्त आदमी है भाई। देख लो, खाता है सात्विक, रहता है जंगल में, कपड़ा भी नहीं पहनता ये। कोई भी देखेगा तो परम विरक्त मानेगा बंदर को, मगर बंदर का मन में हमेशा क्या?
विषय वासना है, हमेशा देखता है कब चश्मा किसका मिलेगा तो छीन के ले लो, कभी फ्रूटी मिलेगा 2-4, कब देखता है कभी किसका पर्स उठा के ले लूं तो बिस्किट देंगे, उनको टाइगर बिस्किट चाहिए, चश्मा लेते तो फ्रूटी चाहिए, बड़े प्लानिंग से लेते हैं बंदर लोग। वृंदावन में हमने देखा, हम लुई बाजार में थे एक बार, वो एक माता जी, विदेशी माता जी, वो बेचारी पर्स निकाल के पानी खरीद रही थी, वो बंदर आके पर्स उठा के ले गया। वो पर्स में सब वो ये कुछ समय पहले की बात, पर्स में सब 2-2 हजार का नोट थे और पूरा बंडल था। वो बेचारी को शॉपिंग करने आई थी लुई बाजार में और ले गया बंदर छत के ऊपर। और ये है वो कर रही है, वो अंग्रेजी में कुछ बोल रही है। अभी बंदर को क्या अंग्रेजी संस्कृत समझ में थोड़ी आएगा उसको, आप अंग्रेजी में बोलो संस्कृत में बोलो, उसको क्या समझ में आए। तो दूसरा व्यक्ति आता है, तो चाहिए आपको पर्स, बोला कि चाहिए ना, तो बोलता है फ्रूटी 2 चाहिए, 20 रुपया दोगे तो मैं दिला दूंगा। बोला 20 क्या भाई, 200 रुपया ले ले, मेरे को पर्स दे दे। मगर तब तक बंदर क्या कर रहा था पता है, वो पर्स से, मैं देख रहा हूँ, वो छत के ऊपर से पर्स से नोटों को निकाला, ऐसे ऐसे देखा, फिर नीचे फेंका, ऐसे ऐसे डाला, और सारे नोटे कोई कचरे में कहीं कहाँ एकदम फिर उड़ रहा था। तो माता जी को सब तो उठा उठा के दे रहे थे लोग। तो कहने के तात्पर्य, बंदर देखो, उसको उस देखने में तो बड़ा सात्विक लग रहा है, बहुत बैरागी दिख रहा है, मगर मन में बैरागी नहीं है। मैंने कल बताया था ना, बैरागी धन से या तन से या समाज से नहीं होता है कोई व्यक्ति, मन से बैरागी होता है, असली बैरागी। मन में कितना बैरागी है। और महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जो भी महाप्रभु की भक्त है, महाप्रभु को मानने वाले, चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने वाले, वो स्वतः वैरागी होते हैं। तो बंदर दिखने में तो भले ही लग रहा है बैरागी, मगर उसके मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और भी कहते हैं कि एक एक बंदर कहीं कहीं बंदरियों के साथ में संबंध रहता है, विषय भोग का बड़ा लालसा बंदर का रहता है। 5 प्रकार के वैराग्य को मैंने बताया गया शास्त्र में, 5 प्रकार के वैराग्य। ज्ञानम शुष्क मर्कटम स कुलम युक्त तथैव च, 5 प्रकार के वैराग्य है। ज्ञानम वैराग्यम, और दूसरा शुष्क वैराग्यम, और तीसरा मर्कट वैराग्यम। बड़ा दिखावा कर रहे, मैं बहुत ज्ञानी हूं, है कि नहीं, बड़ा ज्ञानी है, देखा जाए तो कुछ नहीं पता है, 1 नंबर निपट मूर्ख है, और दिखा रहा है बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानम वैराग्य, बोलते संसार कुछ नहीं है, वो गीता में ऐसे बोला, भागवत में ऐसे बोला, सिर्फ बोलता रहता है, कुछ पता नहीं उसको। वो उसको कहते हैं ज्ञानम वैराग्य, ज्ञानी वैराग्य। शुष्क वैराग्य, शुष्क वैराग्य क्या है, सूखा वैराग्य। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान तो भाव ग्राही है, मैं तो मेरे मन में भाव है। कभी कभी मैं बोलता हूँ कुछ लोग, जप करिए ना प्रभु जी, आप जप करिए ना, मन में चलता रहता है, मन में तो पूरा भगवान क्या ये सब देखते हैं क्या, भगवान देखते हैं भाव को, भाव से हम लोग मन से करते रहते हैं, हमारा 24 घंटा हमारा चलता है जब। अच्छा यार, ये शुद्ध भक्त आदमी 24 घंटा जपता रहता है। शुष्क वैराग्य ये सब है, कोई काम का नहीं, सब शुष्क वैराग्य, सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, हाँ हमारे मन में चलता रहता है भगवान का नाम। कुछ लोग बोलते हैं ये माला फेरने का क्या जरूरत है, ये आप माला भी फेर रहे हो, बाद में गिनती भी करते, गिनती करने का क्या जरूरत है, बस नाम जपो 24 घंटा, गिनती का क्या जरूरत है, कहते हैं। अरे भैया, गिनती नहीं करोगे तो आपकी मन भी आपको बोलेगा, 2 माला में मन बोलेगा कि तेरा 16 हो चुका है, रख दे तू माला। पता कैसे चलेगा, तो 16 किया कि 12 किया कि 2 किया कि 8 किया, गिनती तो करना पड़े ना बाबा। नियम में 16 माला का, तो 16 करने के लिए गिनती चाहिए ना। कलयुग में कौन जीव का एकदम याद रहता है कि अब कितना माला कर लिया बिना काउंटिंग का, इसलिए काउंटिंग बहुत जरूरी है। और ये हमारे आचार्य लोग बताए, गोस्वामी लोग, संख्या पूर्वक नाम गान न तभी, संख्या पूर्वक नाम गान किया गया है, संख्या से करना चाहिए नाम, ना कि अपने मन धड़ंग से बस जब मन करे कर लेते हैं हम जी, माला उठाकर बस, कोई काउंटिंग नहीं है हमारा, चलता रहता है, चलता है ऐसा। ये कोई अच्छा भक्त का ये नहीं है, ये सब ढोंगी लोग है, ढोंगी जो कहते हैं ना चलता रहता है, ये ढोंगी लोगों का बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम एकदम गिनती करते करना चाहिए नाम। तो शुष्कम, ज्ञानम शुष्कम मर्कटम, अभी देखा हमने मर्कट वैराग्य क्या है। कुलम, उच्च कुल है, ब्राह्मण देखा तो कुछ नहीं पता है, ब्राह्मण होके भी 1 नंबर का अंगूठा छाप, कोई ब्राह्मणों के गुण ही नहीं है, अब बोलता है ब्राह्मण है, बड़ा दिखा रहा है अपना, वैरागी दिखा रहा है, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा,
मैं ब्राह्मण हूँ, किसी का हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा। ब्राह्मण, अरे भैया ब्राह्मण का गुण ही नहीं है आपके पास, आप दिखावटी कर रहे हो बैरागी का। देखा कुछ कुछ ब्राह्मण हम किसी के हाथ का छूते नहीं। वो एक बार हमारे मंदिर में एक आया था, हाँ व्यक्ति आया था, ब्राह्मण है, तो बोला कि मैं खुद कुकिंग करूंगा। और खाता क्या पता है, ब्राह्मण है, चाय पीता है, उसको दिन दिन में 4-5 चाय चाहिए। खुद कुकिंग करूंगा। मैं एक काम करो, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ। यहाँ पर खुद कुकिंग के लिए अलाउ नहीं है, हमारा नियम है किचन में जाने के लिए। बोल तो रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। चाय क्यों पी रहा है फिर तू, ब्राह्मण है तो? कहां पर लिखा गया चाय पीने के लिए? नशा कर रहे हो ब्राह्मणों। समन नहीं, दमन नहीं, सम दम तप सोतम शांति, कहाँ है आपका समन नहीं, दमन नहीं? तो इसके लिए ये सब कुलम है, कुलम वैराग्य वाले। अंत में कहा गया युक्त वैराग्यम, युक्त वैराग्यम, युक्त वैराग्य ये सर्वश्रेष्ठ वैराग्य, ये असली वैराग्य माना जाता है, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनाया है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने अपनाया है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी के अनुचरों ने, अनुगत में सेवक लोगों ने अपनाया, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्यम। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य क्या है, बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। निर्बंध कृष्ण संबंधे, जो भी कार्य कर रहे हो कैसे करे, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंधे, हर एक कार्य को कृष्ण में जोड़ के करोगे तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाए। युक्त वैराग्यम उच्यते, भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.55 नंबर श्लोक है। हाँ, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य है। देखिए पूरा श्लोक आ गया। अनासक्तस्य विषयान, क्या है युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है, अनासक्तस्य विषयान और यथार्थम उपयुंजतः, और निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति अनासक्त। रघुनाथ दास के पास सारा विषय था, सब परिमाण में, देखो इतना धन था फिर भी अनासक्तस्य, कोई आसक्ति नहीं था। यथार्थम उपजुंजयेत, उसको यथाशक्ति क्या करो, निर्बंध कृष्ण संबंधे, भगवान की सेवा में लगा दो, तो क्या उसी को युक्त वैराग्य कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद महाराज जी हर एक धन को, प्रभुपाद जी की संस्था में आप देखिए पूरा क्लियर है। प्रभुपाद जी ने खुद के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखे, प्रभुपाद जी ने फूटी कौड़ी नहीं, एक एक रुपये को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के नाम पे किया, एक एक रुपये। प्रभुपाद जी का बेटा आया जूहू में, पैसा चाहिए, प्रभुपाद जी का बेटा, प्रभुपाद जी विवाह किए थे, प्रभुपाद महाराज गृहस्थ थे, गृहस्थ छोड़ के आगे सन्यास लिए। आप जानते ही हैं प्रभुपाद महाराज जी सन्यास कैसे ले लिए, पत्नी चाय नहीं छोड़ रही थी, यही चाय की वजह से। आप सोचो ये महात्मा चाय की वजह से ना आज इतना बड़ा, एक चाय की वजह से आज इतना बड़ा एक संस्था बना दिए प्रभुपाद महाराज, सिर्फ चाय की वजह। वो उस दिन अगर उनकी पत्नी चाय छोड़ देती, मुझे नहीं लगता कि शायद इसको हो पाता, नहीं हो पाता। और कृष्ण ने बीच में चाय रख दी, बोले कि प्रभुपाद जी तब तक घर नहीं छोड़ेंगे जब तक पत्नी चाय चाय में चलता रहेगा, छोड़ देगी तो ये नहीं जा पाएंगे। अब पत्नी भी कितना ढीठ थी, प्रभुपाद महाराज जी पूछ रहे हैं कि आज तो आपको डिसाइड करनी होगी, चाय चाहिए या मैं चाहिए, मी और टी, क्या चाहिए, मी और टी, आप डिसाइड करो। अब पत्नी पैर के ऊपर पैर डाल के बैठी की और कुर्सी के ऊपर चाय चुस्की ले रही थी। प्रभुपाद जी पूछे मी और टी, टी पी रही थी। प्रभुपाद समझ गए इसको मी नहीं चाहिए, टी चाहिए इसको, मैं नहीं चाहिए इसको। बस प्रभुपाद जी अपना पेटी पकड़े निकल गए, वापस आए नहीं प्रभुपाद महाराज। पत्नी सोची तो ये तो आ जाएंगे, मजाक से गए होंगे, होता ही ना, वो ऐसे ही सोची दूसरी पत्नियों की जैसा, जैसे दूसरी पत्नियां भी ऐसे ही सोचते हैं ना, पति कभी झगड़ा करके चला गया तो शाम तक आएगा, कहाँ जाएगा ये, ये घर छोड़ के कहाँ जा सकता है, बड़ा प्रवचन देखते गया, मैं जाऊंगा आऊंगा नहीं, ये कर दूं, ये आएगा शाम तक। कभी को हाँ मैं चले जाऊंगा इस्कॉन में, पत्नी बोलती कि हाँ मैं देखा हूँ बहुत कितना इस्कॉन में जाते, शाम तक नहीं आओगे देख लेना, तो शाम तक वापस आ जाता है। कुछ नहीं, बच्चों का मुंह देख के आना पड़ा, नहीं तो नहीं आने वाला था, बोला हाँ मुझे पता है हमको बढ़िया से पता है आप क्यों आए।
बोले ऐसी बात नहीं है, प्रभुपाद महाराज जी हमारे जैसे बैरागी नहीं थे, परम विरक्त चूड़ामणि प्रभुपाद महाराज। हाँ, पत्नी चाय नहीं छोड़ी, आज तक तो ऐसा कोई घर छोड़ा नहीं होगा, चाय नहीं छोड़ी पत्नी करके घर छोड़ दिया, ऐसा कोई है क्या? बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना प्रभुपाद जी के लिए। तो चाय के लिए घर छोड़ के चले गए, ठीक है, कोई किसी का गला काट दिया, किसी को खून कर दिया खराब, इसके लिए कुछ घर छोड़ दिया अलग, एक चाय कप के लिए प्रभुपाद जी घर छोड़ दिया। प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान का विशेष कृपा था, विशेष कृपा। तो खैर यही कहते हैं प्रभुपाद जी महाराज जी अपने जीवन में देखे उन्होंने एक एक पैसा को। हमारे इस्कॉन में नियम है, इस्कॉन की एक लॉ बुक है, मैं आपको बताया था, इस्कॉन में लॉ बुक बनाया गया। लॉ बुक यानी उसमें सारे नियम कानून लिखा हुआ है। उसमें ये भी एक नियम है, हर एक कैपिटल यानी जो भी एसेट या कैपिटल लेते हैं मंदिर के नाम, मंदिर के लिए, वो मंदिर के नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। आप गाड़ी लेते हो इस्कॉन के नाम पे, आप घर लेते हो इस्कॉन के बाद में, जमीन लिया इस्कॉन के बाद में, कुछ भी लोगे किसके नाम से? खुद के नाम पे नहीं। खुद के नाम पे होगा तो फिर क्या होगा गड़बड़, पता नहीं कभी भाग जाएगा लेके। किसी के नाम पे नहीं, ना प्रेसिडेंट के नाम पे, ना मैनेजर के नाम पे, किसके नाम पे? इस्कॉन के नाम पे होनी चाहिए हर एक चीज। प्रभुपाद जी ने सब कुछ इस्कॉन के नाम पे किया, अपने नाम पे प्रभुपाद जी का खुद का बैंक अकाउंट नहीं था प्रभुपाद जी। तो उनकी बेटा आया जू में, धन चाहिए घर में, थोड़ा परिस्थिति खराब है, प्रभुपाद जी बोला ये दूंगा धन, तेरे को धन मिलेगा। ये देख रहे हो झाड़ू वाले झाड़ू कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तू भी काम में लग जा, तो काम कर, तेरे को पैसा मैं दूंगा पगार के रूप में, बाकी फ्री में पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा मेरा नहीं है ना मेरे बाप का है, ये पैसा भगवान का है। तो भगवान का एक एक रुपया जो है मूल्यवान है, इसलिए आप काम कर। प्रभुपाद जी बेटा को भी नहीं दिए। आप सोच सकते हो कोई जिसने इतना बड़ा संस्था को बना दिया, अगर 5-10 हजार दे भी देते क्या फर्क पड़ जाता? कौन मना कर देते प्रभुपाद जी को? नहीं, काम करो, मजूरी करो, पैसा दूंगा मैं आपको, मजूरी दूंगा दिन का। प्रभुपाद जी का बेटा चला गया दुखी होकर, प्रभुपाद जी दिए नहीं। ये आचार्य है, प्रभुपाद जी कोई बात में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी कोई बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते प्रभुपाद महाराज। हर एक संपत्ति को कृष्ण संबंध में देखा। गाड़ी भी यूज, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं, गाड़ी फर्स्ट क्लास, रॉल्स रॉय आपने सुना है नाम? भारत में कुछ गिने चुने लोगों के पास रॉल्स रॉय है। रॉल्स रॉयस ना स्टेटस देख के रॉल्स रॉय वाला गाड़ी देता है। भारत में शायद 8-10 होगा गिन गिन के रॉल्स रॉय गाड़ी। आप लोग ने सुना एक बार वो जयपुर का महाराज ने गया था रॉल्स रॉय लेने के लिए, आप सुना है? बड़ा प्रसिद्ध घटना है, वो गया रॉल्स रॉय ऐसे ही चला गया, राजा के देश में नहीं गए थे, जयपुर का राजा, वो गए रॉल्स रॉय कंपनी के मालिक के पास, मुझे रॉल्स रॉय चाहिए। और राजा के पास क्या कम है, राजा थे जयपुर का। रॉल्स रॉय कंपनी का मालिक बोले कहाँ से आ जाते हैं, नहीं दिए उनको, मना कर दिए, बोले कि मुझे चाहिए, मैं पैसा लेके आया हूँ। पैसा से नहीं देता है वो व्यक्ति। रॉल्स रॉय अभी भी स्टेटस है, आपका स्टेटस देखेगा। हाँ, आप अगर राजा की कुल के हो या ऐसा कुछ पदवी में, जैसे कि कोई बड़ा फिल्म स्टारों के पास है, कई के पास ऐसा है, कोई बड़ा नेता होगा, मिनिस्टर होगा, ऐसा किसी को देते हैं लोग। तो राजा गया नॉर्मल कपड़े में, उसको दिए नहीं, भगा दिया। तो राजा को बड़ा हार्ट में बड़ा ये हुआ, हाँ दुख हुआ, अरे यार अहंकार टूटा ना। राजा गया और राजा को मना कर दिया रॉल्स रॉय वाले ने, जबकि इसके पास सारा धन था। तो दूसरे दिन आए, राजा के भेष में आए, बोले पहले दिन आए थे उन्होंने अपना वो नहीं दिए थे, परिचय नहीं दिया था मैं कौन हूँ, बस बोले मुझे रॉल्स रॉय चाहिए, उनको भगा दिया। तो मैंने राजा के रूप में जब आए, अरे जयपुर का राजा है, तो स्टेटस है, उनका स्टेटस देखा, कितने रॉल्स रॉय, हाँ ले एक नहीं 5 रॉल्स रॉय चाहिए मुझे, हाँ ले जाओ 5 रॉल्स रॉय, पैसा लेके 5 रॉल्स रॉय दिया। राजा ने क्या किया पता है, बोला कि यार इन लोग को तो अभी सबक सिखाऊंगा। 500 रॉल्स रॉय के सामने ना झाड़ू बांध दिए, झाड़ू, और सामने जो बैरिकेड होता है ना नीचे, उस बैरिकेड में लाइन से झाड़ू बांध दिए 500 में, और बोले पूरा जयपुर शहर में झाड़ू बनवाओ इस गाड़ियों से, तब वो ये पता चलेगा रॉल्स रॉय कंपनी के मालिक को उसकी गाड़ियां सिर्फ झाड़ू मारने के लिए ही काबिल है और कुछ काबिल नहीं। और करोड़ों रुपए का गाड़ियां है, उसमें झाड़ू मरवा रहा है। जैसे आपके मोहल्लों में आता है ना गाड़ियां, कचरा नहीं फैलाना है, कचरा नहीं, तो ऐसा गाड़ियां बना दी उसको, कचरा वाला गाड़ी, बस झाड़ू मारने के लिए लगा दिए रॉल्स रॉय को राजा ने।
सब रॉल्स रॉयस कंपनी का मालिक आया राजा के पास, बोला कि भैया ऐसा मत करो महाराज, मेरा का पूरा बेइज्जती हो जाएगी, रॉल्स रॉयस का एक स्टेटस है। तो बोले कि आपने मुझे मना किया, नहीं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे पता नहीं था। तो ये किस्सा था, मैं कहने का तात्पर्य, प्रभुपाद जी रॉल्स रॉयस में चलते, हाँ, बड़े बड़े गाड़ियां। जब उनको पूछे, एक बार न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, महात्मा जी आप इतना महंगा महंगा गाड़ी में घूमते हो साधु होके, बोले कि अरे उनको बोलते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, तो पतरे का गाड़ी है, लोहे का टीन का गाड़ी है, मुझे तो मेरे शिष्य लोग ने गुरु को भगवान जैसा सम्मान सम्मान करनी चाहिए, तो मुझे तो सोने की गाड़ी में बिठानी चाहिए इन लोगों को, ये क्या पतरे का गाड़ी में क्या ले रहे। प्रभुपाद जी देखो उनका क्या कॉन्फिडेंस था न्यूज रिपोर्ट ने मुंह बंद करा दिए तो बोले कि सोने की गाड़ी में मुझे लेना चाहिए, तो पतरे का गाड़ी में बिठा रहे मुझे। वो बेचारा बोले तो क्या बोलेगा, वो चुपचाप चला गया वो। तो खैर यस, शिला प्रभुपाद जी के जीवन में हमने देखा कि उन्होंने हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए सेवा में यूज किया, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। प्रभुपाद जी भी कंप्यूटर को यूज किया, प्रभुपाद जी ने भी मोबाइल यूज किए, प्रभुपाद जी ने हर एक टेक्नोलॉजी को यूज किया है, इंटरनेट यूज किए, मोबाइल यूज किए, फोन यूज किए, गाड़ी घोड़ा यूज किए, एरोप्लेन यूज किए। प्रभुपाद जी महाराज जी विदेश में 10-12 साल के अंदर 14 टाइम्स 14 बार भ्रमण किया प्रभुपाद जी ग्लोबल। बताओ कितना फ्लाइट में घूमे होंगे प्रभुपाद महाराज, आप विचार कर सकते हो। 12 साल में 14 बार पूरा विश्व को भ्रमण किया ये व्यक्ति ने, तो कितना फ्लाइट में घूमे होंगे। क्यों घुमा? प्रभुपाद जी कृष्ण के प्रचार के लिए, कृष्ण के लिए, खुद के लिए नहीं। जहां भी जाते श्रील प्रभुपाद जी, उनका बड़ा भव्य स्वागत होता है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाया हर एक चीज को। तो ये प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य सिखाया। कभी भक्तिचंद, और शास्त्र ने बताया क्या, ये श्रेष्ठ वैराग्य है। भक्तिचंद महाराज जी बोलते हैं कि हर एक चीज को कृष्ण में यूज करो, कुछ त्यागो मत जी, जोड़ो 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 जोड़ो। आपके पास में मोबाइल है तो इसको माया करके मत त्यागो, मोबाइल को प्रचार में लगाओ। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर को प्रचार में लगाओ। आपके पास जो भी है, कुछ गुण है आपके पास, अच्छा बुद्धि है, तो बुद्धि को कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। अच्छा कुकिंग कर सकते हो तो कुकिंग करो ठाकुर जी के लिए। हर एक चीज को त्यागने का जरूरत नहीं है, उसको जोड़ दो। अगर कुछ त्यागना चाहते हो तो आपके मन का ईर्ष्या को त्यागो, द्वेष को त्यागो, क्रोध को त्यागो, अहंकार को त्यागो, ये त्यागने की वस्तु है। बाकी हर एक चीज को जोड़ने का है, त्यागना नहीं है कुछ भी। और प्रभुपाद जी सिखलाए। और यहाँ पर महाप्रभु भी क्या उपदेश दे रहे हैं, मेरे की अरे रघुनाथ, मरकट वैराग्य ना करो, मरकट वैराग्य ना करो, लोको दिखानिया। हम लोग का सबका वैराग्य मरकट वैराग्य ही है, लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य हमारा। लोग देख के बोले कितना बड़ा महात्मा, देखो गेरुआ पहना है, मुंडन किया हुआ है, सीखा रखा हुआ है, कंठी माला तिलक पहना हुआ है, हाँ इतना बड़ा महात्मा जी है। और भी दाढ़ी रख दिया तो बोले कि अब दाढ़ी वाला बाबा है, दाढ़ी और रख देगा तो और बड़ा महात्मा बन जाओगे। तो सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से कोई वैराग्य नहीं है। भोग वाला विलास का इच्छा है, मगर बाहर से बोलता है मैं महात्मा हूँ। तो लोग को दिखाने, लोगों को दिखाने के लिए भजन नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं कोई। अगर सही में कोई भक्त है, भक्त बनना चाहते, लोगों को दिखाओ मत। बोलते हैं कि आपकी वैराग्य दिखाओ मत। हाँ पर वो समझ गए, बार बार भागने का प्रयत्न किया इसने। बोलते हैं कि बेटा दिखाओ मत आप कितना वैराग्य, घर पे रहो, स्थिर होइया, और बातुल ना होइया, स्थिर होइया, पागलपन मत करो। घर जाओ, घर जाओ और क्या करो, धीरे 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 अपने, अभी क्या करो, मरकट वैराग्य ना करो, लोको दिखानिया, और यथा योग्य विषय भुंजो। यथा योग्य विषय भुंजो। और अनासक्त होइया, आपके पास जो भी है घर पे, उसको आपको जितना जरूरत है आपके शरीर के लिए उतना उसको स्वीकार करो, अनासक्त होकर, बेटा अनासक्त होकर उसको स्वीकार करो। तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो रावण जी, रावण दिखने में साधु, सीता तो एकदम फेर में पड़ी गई थी। सीता महारानी को लगा कि भाई बहुत बड़ा महात्मा है मेरे घर पे, दिखने में बिल्कुल महात्मा है, साधु है, मगर मन में क्या था, इस सीता को ले जाके भोग करूंगा, ये मन में था। ये मरकट वैराग्य है। इस संसार में देखिए जो भी परंपरागत साधु नहीं है, कहीं ना कहीं विषय भोग है।
बाद में जेल जाना पड़े, इतना धन मिले, हद हो गया। आपको मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं उदयपुर आया था उसी समय लगभग 1 साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। एक व्यक्ति आके बोला, महाराज डॉलर को आप लोग इस्कॉन वाले एक्सचेंज कर सकते हो क्या? मैंने कि भैया हम लोग थोड़ी एक्सचेंज सेंटर थोड़ी खोले हैं। बोले कि नहीं नहीं, आप लोग का पूरा वर्ल्ड भर में सेंटर्स हैं, तो आप लोग कर सकते हो कुछ डॉलर से। डॉलर्स? बोले हाँ। लेकिन एक तो डॉलर से और कोई कोई देश का नोट्स बोल रहा था, 2-3 प्रकार का, इसको ये करना है। और महाराज और मुझे बोल रहे थे आके, महाराज 50% आप रख सकते हो, 50% मुझे दे देना। बोले कि अच्छा कितना है पैसा? मैंने ऐसे पूछा कितना है? बोले कि होगा 40-50 करोड़ रुपया होगा। मैंने हद हो गया यार, 40-50 करोड़ की बात किया। मैं बोला कि क्या बोल रहा है ये? बोले क्या बात कर रहे हो? बोले महाराज मेरे पास है अभी नोट्स, आपको चाहिए तो बोलो, मैं पहुंचाता हूँ। बोले कि भैया नहीं। फिर मैंने बाद में उसको पूछा से कहाँ से आया इतना पैसा? बोले कि वो एक महात्मा थे, जेल में चले गए, तो उनकी सारे आश्रमों में जब निकाला गया, जहां जहां आश्रम था उस आश्रम से सारा इतना पैसा सब निकला। कहीं बेड से, कोई टॉयलेट से, कहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखा था महात्मा, जेल जाने के बाद प्राप्त हुआ। तो खैर जो भी है, आप वो महात्मा जी को ऐसे भी जानते ही होंगे, महात्मा बोलते हैं हम, मगर महात्मा तो है नहीं, दुरात्मा है। तो मिला मिला यार, क्या महात्मा आदमी है ये, कैसा आदमी यार, इतना करोड़। और एक व्यक्ति ही बोल रहा है 40 करोड़ का डील कर रहा है, तो ऐसे कितने लोगों के पास धन रहेगा अभी वो जाने के बाद? तो सोचो कितना दबा दबा के पैसा रखा है। सबसे बड़ा काला काला धन तो इन लोगों के पास है, साधु संतों के पास। इन लोगों को पहले ये करना चाहिए, छप्पा मारनी चाहिए गवर्नमेंट को ना, पहले साधु संतों को पकड़नी चाहिए जितना। तो भाई इसको पहले ये करो, रेड मारो, इनसे मिलेगा सारा काला धन, इन लोग छुपा छुपा के रखा है। लोग क्या है, सरल हृदय वाले हैं, विश्वास कर लेते हैं साधुओं के ऊपर, बस सब कुछ देते हैं। और साधु लोग उसके लेके भोग विलास में लगते हैं। फिर स्त्री, मैं बोला ना 2 प्रकार की, जो है आसक्त, 2 प्रकार का चीज जो है बंधन का कारण है संसार में। 2 धन कहा गया है शास्त्र में, स्त्री धन और अर्थ धन। अर्थ धन, नारी धन, स्त्री धन और अर्थ धन, ये बड़ा खतरनाक है। व्यक्ति या तो अर्थ में, धन में बंधा रहता है, या तो स्त्री से बंधा रहता है। उन स्त्रियों की बात नहीं कहा गया यहाँ पर जो स्त्री भक्त हो गए, भगवान की सेवा में लग गए, उन लोग के लिए नहीं कहा गया। उनके लिए तो बिल्कुल उल्टा है। वो स्त्रियां तो हमेशा उनके पतियों का सेवा करके, भगवान की सेवा करके बड़ा प्रसन्न है, उनकी बात नहीं। उनकी बात कहा जाता है जो विषय बाल विलास में जो स्त्रियां लगे रहते हैं, भगवान से कोई लेना देना, ऐसा स्त्रियों की बात कहा जा रहा है। ये बंधन है, स्त्री पुरुष के लिए बंधन है, पुरुष स्त्री के लिए बंधन है, एक दूसरे के लिए बंधन है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ स्त्री ही पुरुष के लिए बंधन है, पुरुष भी स्त्री के लिए एक प्रकार की बंधन है। अगर बंधन नहीं होता, माता देहूती को भगवान तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मोक्ष द्वारम अपावृतम स्वयं साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। है मैया, साधुओं की संगति में जाके मुक्ति मिल सकती, नहीं तो बंधन है संसार। और बिल्कुल स्वीकार कर रही है माँ, एकदम सही बात। एक स्त्री स्वीकार कर रही है इस बात को, स्त्री भी पुरुष के लिए जितना बंधन है उतना ही पुरुष स्त्री के लिए बंधन है। अगर दोनों कृष्ण भक्त हो गए तो वो बंधन नहीं है, वो मुक्त हो जाएंगे दोनों। तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण से कैसे सब कुछ जोड़ा जाए, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है, युक्त वैराग्य। तो खैर महाप्रभु यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, क्या है, मरकट वैराग्य ना करो लोको देखानिया, और यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होया। जितना जितना हो सके, जितना जरूरत है उतना क्या करो आप, जरूरत से ज्यादा नहीं। यथा योग्य, योग्य यानी ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। नहीं मैं तो बस जल पी के रहूंगा, क्यों भाई जल पी के क्यों रहना है? भोग लगाओ, ठाकुर जी को खाओ 2 बार 3 बार। नहीं, जितना जरूरत है शरीर के लिए मेंटेन, शरीर मेंटेन करने के लिए जितना यथा योग्य बताया गया सबके लिए। ये उपदेश सिर्फ रघुनाथ दास को नहीं दे रहे भगवान, भगवान हम सबको कह रहे हैं यथा योग्य, जितना जरूरत है। आपके पास है धन, कोई बात नहीं, आप उसको यथा योग्य आपकी जीवन में जितना जरूरत है यूज करो, उसको यथा योग्य उसको अपने जीवन में यूज करके। मगर कैसे बेटा, अनासक्त हो, ये ध्यान रखो, अनासक्त होकर उस विषय को आप स्वीकार करो, जितना जरूरत है उतना, ना ज्यादा ना कम। यथा योग्य यानी ना ज्यादा ना कम।
तो महाप्रभु ने यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश और दे रहे हैं महाप्रभु। तो सर्वप्रथम क्या था, याद कर लीजिए, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या बोले? बोले स्थिर होइया, मन को स्थिर रख के। देखिए बेटा, मन स्थिर रखो, चंचल मत बनो, स्थिर होइया, और ना हो बातुड़ो, पागलपन मत करो, पागलपन मत करो। दूसरा पागलपन नहीं, ये सब हम लोग के लिए उपदेश है। स्थिर रहना है हर स्थिति में, पागलपन नहीं करनी चाहिए। हाँ यार बस अभी आज ही कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो करने, आराम से आराम से आराम से, क्रमे क्रमे। तीसरा क्या बोलते? क्रमे क्रमे, आराम से आराम से। चौथा क्या बोल रहे हैं? मरकट वैराग्य ना करो। चौथा बोल रहे हैं कि बेटा मरकट वैराग्य मत दिखाओ। लोगों को दिखानी है, लोगों को दिखाने के लिए भक्त मत बनो। लोगों को दिखाने के लिए जब भक्त जो बनता है वो सबसे बड़ा धोखाबाज है इस संसार के लिए, सबसे बड़ा चीटर है ये संसार में। अगर लोगों को दिखाने के लिए अगर साधु बनता है यार, भक्त बनता है नहीं। तो मरकट वैराग्य ना दिखाओ। और क्या बोल रहे हैं? पांचवा क्या कह रहे हैं? कि यथा योग्य विषय स्वीकार करो। जितना योग्य है, आपको जितना जरूरत है उतना। कितना हो गया? 5 हो गया ना? 5 हो गया। तो महाप्रभु और क्या बोलने वाले हैं अभी हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, कल शाम को 6 बजे आपको आना है। हरे कृष्ण। जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। धन्यवाद। आनंद आ रहा है चैतन्य चरितमृत? हाँ हाँ, हरि बोल। चैतन्य चरितमृत, भागवत तो कई भक्त पढ़ लिए हैं, गीता भी पढ़ा हुआ होगा। चैतन्य चरितमृत तो मुझे नहीं लगता कोई भक्त उतना पढ़े होंगे, चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़े हैं। ओके, ऐसे ही सुनते रहेंगे। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड।